हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीरज और आज हम अपने इस वीडियो में आपको इंडलसिन बैंक का पूरा डिटेल एनालिसिस समझाने वाला हूं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम। तो ये अपना वीकली टाइम फ्रेम है। आपको बता देता हूं, कल बजट का सत्र है। बजट मतलब 1 फरवरी को बजट डे है, ठीक है ना। तो कल जो ट्रेडिंग होगी तो बजट से एक दिन पहले की ट्रेडिंग होगी, ठीक है गाइज। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इसमें हम लॉन्ग टर्म और इंटरडे कल के लिए भी बताऊंगा कि कल क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो आप ये देखो वीकली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये अपने को। अब आप ये बताओ, जब मार्केट कोरोना काल खत्म होने के बाद जब मार्केट नीचे गिरा तो मार्केट बार बार हार हाई और हार लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा था, एक पर्टिकुलर एक ट्रेंड लाइन के सहारे। मतलब इस ट्रेंड लाइन को एक बार भी मार्केट में ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, ठीक है। ये हार हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा था, बार बार अपने हार हाई को ही ब्रेकआउट दे रहा था मार्केट। एक बार भी अपने लो को ब्रेकआउट नहीं दिया। जैसे ये लो है अपना, ये अपनी ट्रेंड लाइन हो गई। जैसे ये लो है तो इसको ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था। अब आप ये बताओ, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, ये लेवल को अपने लोग मार्केट ने अपने लो को ब्रेकआउट दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ इंडल्सिन बैंक का ट्रेंड रिवर्सल हो गया वीकली टाइम फ्रेम में। मतलब वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल, मतलब डे वन टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो वीकली टाइम फ्रेम में इंडल्सिन बैंक का ट्रेंड रिवर्सल हो गया। फिर मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने का, फिर मार्केट नीचे गिर गया। ठीक गाइज, ये रहा वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। मुझे इतना ही दिखाना था वीकली टाइम फ्रेम में। अब हम डायरेक्ट चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम और वहां समझेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, डिटेल से समझेंगे। ठीक गाइज, इस लेवल तक की कहानी तो आप समझ गए। अब देखो, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो यहाँ मार्केट ने डायवर्जन बनाया, आरएसआई डायवर्जन। मैं आपको दिखा देता हूँ आरएसआई डायवर्जन। ये देखो, मार्केट यहाँ ऊपर जा रहा था और यहाँ मार्केट प्राइस आरएसआई में मोमेंटम नीचे गिर रहा था। मार्केट ऊपर जा रहा था, मोमेंटम डाउन साइड था। तो इसे क्या कहते हैं, डायवर्जन। ठीक है। तो जब डायवर्जन बनता है तो ये बेरिश डायवर्जन कहलाता है। क्या इसे बेरिश डायवर्जन कहते हैं। और बेरिश डायवर्जन बनने के बाद मार्केट में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। ठीक है। इस लेवल पे मेरे, अब मैं चलते हैं आरएसआई को हटा देता हूँ। मुझे डायवर्जन दिखाना था तो मैं आपको दिखा दिए और ये हटा देता हूँ। अब आप ये देखो, जब मार्केट इस लेवल से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो किस वे पे गिरा, मार्केट नीचे आया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इस लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब आप ये बताओ, अगर मार्केट ये लेवल ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता तो एक अपने को डब्लू पैटर्न मिलता, एक अपने को डब्लू पैटर्न मिलता। तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करना। ये बताओ, अगर अपने को, आप बायर हो, मतलब आप मार्केट में हो, तो आपको क्या अच्छा लगता है, बाई करना या सेल करना। आपको बाई करना ही आपको अच्छा लगता होगा। तो अब आप ये बताओ कि ये भी लगेगा कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला जाता है यहाँ से तो अच्छा रहता। लेकिन गाइज यहाँ डब्लू पैटर्न फेल हो गया, यहाँ डब्लू पैटर्न फेल हो गया। ठीक है। तो यहाँ डब्लू पैटर्न का फेल होना मतलब सेलर का आना। ठीक गाइज, जब यहाँ सेलर आए तो अब हमें ना इंडल्सिन बैंक वीक समझ में आ रहा है। हमें वीक ये समझ में आ रहा है कि जब तक बाई पोजीशन अगर आपको बनाना है तो 960 के लेवल के बाद ही बनाना बाई पोजीशन। अगर 960 का लेवल ब्रेकआउट मिलता है तभी लॉन्ग होना लॉन्ग टर्म में। अदरवाइज अभी इंडल्सिन बैंक वीक पोजीशन में, मतलब वीक है अभी, हम इसको प्रॉपर बुलिश नहीं है इसमें। ठीक है। मुझे ये बताना था, कहे कि अगर आप बायर हो तो यार सबको अच्छा लगता है मार्केट ऊपर जाए, नीचे आना अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो यहाँ सेलर नीचे लेके गए तो कुछ ना कुछ हुआ इंडस्ट्रियल बैंक में, तब सेलर नीचे लेके गए। क्वार्टर जो अभी रिजल्ट आया है, कल तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। 36% का प्रॉफिट गेन हो गया ज़्यादा, मतलब प्रीवियस सीजन से 36% का प्रॉफिट हुआ है। अब देखो, अब कहानी क्या है, जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो लोअर लो बना रहा था, यहाँ पास भी डायवर्जन बना था, बुलिश डायवर्जन। ठीक गाइज, मैं अब आप इसको भी बताने लगूंगा तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। और मैं यहाँ भी जब ये लेवल ब्रेकआउट हुआ था तो बाई पोजीशन दिया था कि बाई पोजीशन बना लो, इसका ये लेवल का टारगेट। ठीक गाइज, जो कि अपना सक्सेसफुली अचीव रहा। ठीक है। अब देखते हैं, अब मार्केट इस लेवल पे है तो इस लेवल पे हम ट्रेड क्या करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं डे वन एच वन टाइम फ्रेम और वहां इंटरडे के लिए भी समझेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है, हम ट्रेड क्या ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब आप ये बताओ, अभी मार्केट इस लेवल पे है, ठीक है। तो हम कुछ ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस लेवल का एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये लेवल। अब आप ये देखो, जो इस लेवल का मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा किया है, तो यहाँ मार्केट, यहाँ से जब मार्केट नीचे आया, इस लेवल से मार्केट नीचे आया तो अच्छा खासा इस लेवल का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया, फिर ब्रेकआउट हुआ। अब आप यहाँ, जब यहाँ से मार्केट नीचे आया तो इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया गाइज। ठीक है। आप यहाँ देखो, मतलब ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है अपने लिए। देखो, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ एक जोन ड्रा करेंगे ये लेवल का। ये जोन हो गया अपना ड्रा, थोड़ा जोन बड़ा है गाइज, लेकिन जरूरी है ये जोन, ठीक है ना। मैं समझाऊंगा आगे कि क्यों जरूरी है। अब आप ये देखो, जब ये जोन ड्रा कर दिया तो देखो, ये भी लेवल कवर हो गया, ये लेवल भी कवर हो गया, यहाँ भी ये लेवल कवर हो गया। अब देखो,
मैं आपको ज़ोन का भी इम्पोर्टेंस दिखा दिया कि लेवल कवर हुआ। अब आप ये बताओ ट्रेड करने से पहले थोड़ा समझने की कोशिश करना। मार्केट यहाँ क्लोज़ हुआ था इस लेवल पे मार्केट क्लोज़ हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, फिर मार्केट ऊपर चला गया। मैं इस ज़ोन के कारण ही मैं ये ज़ोन ड्रा किया हूँ। अब समझो ज़ोन मैंने क्यों ड्रा किया? इसके लिए मैं आपको फिबोनाची का भी इस्तेमाल करना दिखाऊँगा। अब आप ये बताओ फिबोनाची के अकॉर्डिंग 61%, 50%, 38% रिट्रेसमेंट होता है। तो आप पहले ये देखो यहाँ से फिबोनाची लगाओ इस लेवल तक का। एग्जैक्ट 50% का रिट्रेसमेंट हुआ, ये देखो एग्जैक्ट 50% का रिट्रेसमेंट हुआ मार्केट में। अब जब 50% का रिट्रेस हो गया मार्केट में, तो मार्केट अब चला गया यहाँ से, ये लेवल ब्रेकआउट दिया, अब चला गया। अब आप ये बताओ ये लेवल है, ये लेवल यहाँ से, तो क्या यहाँ से भी 50% या 61% का रिट्रेसमेंट होता है? अभी तो 38% के रिट्रेसमेंट के लेवल पे है। लेकिन अब देखो मैंने क्या बोला था कि मैं ये जोन क्यों ड्रा किया हूँ, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये 50% में है और ये लाइन है 61% में, ठीक है। तो अब मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से कल नीचे गिर सकता है या 50% से ऊपर चला जाए या 61% से ऊपर चला जाए मार्केट रिट्रेस लेके। क्या 50% से ऊपर चला जाए या 61% से। मैं इस चीज के लिए मैं फिबोनाची और ये जोन ड्रा किया था। आई बात समझ में गाइज? डाउट क्लियर हुआ मैंने जोन क्यों ड्रा किया था? अब ट्रेड प्लान करते हैं कि मंडे को ट्रेड क्या प्लान कर सकते हैं, ठीक गाइज। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर जाता है तो अपना टारगेट क्या रहेगा, इस लेवल का 161%। तो हम यहाँ से 161% देख लेते, इस लेवल का 161%, मतलब 141 से 161%, ठीक गाइज। तो ये देखो 141% कहाँ आ रहा है, ये ऊपर। हम 141% पे लगा देते हैं। ये देखो गाइज, ये जो अपना प्रीवियस लेवल है, ये लेवल, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगा, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है ये, तो मार्केट इस लेवल तक जाएगा टारगेट, जो कि एक्चुअल 141% के लेवल पे है गाइज, ठीक है। तो मैं आपको टारगेट भी दिखा दिया कि अगर मार्केट ब्रेकआउट होता है तो क्या होगा, किस लेवल तक जा सकता है। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान करते हैं गाइज। अब देखो अपने को एक यहाँ से ट्रेंड लाइन दिख गई क्या गाइज, हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये देखो अब हम डाउन साइड ट्रेड कब लेंगे, पहले हम डाउन साइड की बात करेंगे फिर अप साइड की बात करेंगे। मार्केट इस लेवल को और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे, इस लेवल तक आए, रिटेस्ट करने जाए, फिर मार्केट नीचे चला जाए। क्या मार्केट इस ट्रेंड लाइन को और इस जोन को ब्रेकआउट दे, ठीक है। ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट दे के जोन को ब्रेकआउट देती है, तो अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो तो आप डायरेक्ट घुस जाओ, ठीक है। और अपना टारगेट ये लेवल रहेगा, क्या 862 का लेवल। अगर डायरेक्ट 884 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो अपना 862 का लेवल रहेगा। लेकिन अगर आप रिस्क फ्री ट्रेड करना चाहते हो तो मार्केट को एक बार ब्रेकआउट करने देना, फिर इस लेवल को 885 का लेवल रिटेस्ट करने देना, और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट गिरे तो अपना एक छोटा सा ऊपर साइड स्टॉप लॉस लगा के अच्छी खासी पोजीशन हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये अपना डाउन साइड के लिए अपना ट्रेड हो गया। और मार्केट अप साइड के लिए क्या ट्रेड कर सकते हैं, अप साइड के लिए गाइज एक अपना इंपॉर्टेंट लेवल ये भी है ऊपर साइड। तो क्या मार्केट इस लेवल तक आए ऊपर चला जाए, या मार्केट इस लेवल तक आए ऊपर चला जाए गाइज, ठीक है। तो अपने लिए एक बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, 50% का रिट्रेसमेंट। 50% का रिट्रेसमेंट में क्या आ जाएगा, ये अपनी ट्रेंड लाइन भी आ जाएगी और ये अपना जोन भी आ जाएगा, और ये अपना जो थोड़ा सा गैप है ये भी गैप भी फिल हो जाएगा 50% के लेवल से, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक गाइज। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो अपन ट्रेड पूर्ण तरह से बाई तब होंगी जब 925 का लेवल ब्रेकआउट देगा तब। लेकिन गाइज क्या अगर मार्केट 890 के लेवल तक आता है तो क्या हम 825 मतलब 35 रुपए का टारगेट छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए भी प्लान बता रहा हूँ, हम चलते हैं इसके लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट में समझाते हैं कि अपना टारगेट क्या रहेगा, हम ट्रेड क्या करेंगे अगर मार्केट मान लो इतना नीचे आता है। देखो भाई यहाँ से मार्केट नीचे आए इस लेवल तक, ठीक गाइज। यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए, एक अपना ट्रेंड लाइन और जोन का दोनों का सपोर्ट हो जाएगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाए। तो गाइज हम बता रहे हैं जब मार्केट नीचे आए तब के लिए बोल रहा हूँ, जब मार्केट नीचे आए और ये लेवल ब्रेकआउट दे, क्या ये लेवल ब्रेकआउट दे दे अपसाइड, ये लेवल आप देख रहे हो गाइज, ये लेवल अगर जब ये लेवल इस लेवल पे नीचे आने के बाद ये लेवल ब्रेकआउट देगा ना, तब आप इस लेवल के नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना और फिर इस लेवल तक अपनी ट्रेड होल्ड करना गाइज, ठीक गाइज। पहला अपना टारगेट 910 का रहेगा, 910 ब्रेकआउट होता है तब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना और अपना 925 तक का टारगेट अचीव करने की कोशिश करना, ठीक गाइज। अगर मार्केट जब इस लेवल पे आता है, ये रहा इंडलसिन बैंक का ट्रेडिंग सेटअप। अब बताओ गाइज कैसा लगा आपको इंडलसिन बैंक का ट्रेडिंग सेटअप। अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट हो इंडलसिन बैंक या अदर स्टॉक से रिलेटेड
तो आप बेफिक्र कमेंट करिए, आपको हर एक डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू।